सियासी गलियारों से कई बार ऐसे ऐसे बयान निकल कर आते हैं जो न सिर्फ आम जनता बल्कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को भी सकते में डाल देते हैं। अब चूंकि राजनीति है ही ऐसी चीज, इसलिए अब धीरे धीरे इन बयानों की आदत सब लोग डालते जा रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार करते करते भाषा का स्तर कितना निम्न हो जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। खैर, अब जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों के नेता बौखलाए हुए हैं और इन नेताओं में सबसे आगे चल रही हैं राहुल गांधी। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I want to tell you, as you go along in politics, and especially if you're searching, there are many politicians who are just interested in power. That is the only thing they're searching for. Right? सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं, और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। तो कभी कहते हैं कि देश ने उन्हें प्यार नहीं दिया बल्कि जूते मारे। अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो रास्ते पे कहानियां आती हैं, मिलती हैं। बोलते बोलते राहुल ये भी खुलासा कर गए कि वो बसपा के साथ गठबंधन करना चाहते थे और मायावती को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई,
खुद के लिए राहुल का ऐसा बयान सुनकर मायावती भड़क गई है। मायावती ने राहुल को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि पहले अपना बिखरा घर संभालिए। दरअसल रविवार को मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा मायावती ने, जरा आप भी सुनिए। कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी के मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके मद का सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया है। इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इनको आरक्षण व अन्य जरूरी सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं दिया है, ताकि ये लोग आर्थिक तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर बने रहे, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था और फिर इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मान्यवर श्री काशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की, जिसको कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। और अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कानूनी इस्तेमाल कर रही है। और अब तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं। तो देखा आपने चुनावों के बाद कैसे कांग्रेस और बसपा आमने सामने है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।